नमस्कार दोस्तों, डाइस की दूसरे वीडियो में आपका सभी का स्वागत है, जो कि लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 को मैं ड्रिल करता हूँ L2 से। लेक्चर 2 L2 यानी तो चलिए हम शुरू करते हैं। डाइस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था डाइस में बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक में क्या क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक से। अगर कोई पासा अगर इजी क्वेश्चन से आ रहा है तो, अगर हमारा टफ बना देगा तो कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। और हमारा नो सरफेस, वन सरफेस, टू सरफेस, हमने केवल जाना था कि इसका हम यूजेस करेंगे, क्वेश्चंस को बनाते समय कैसे करेंगे ये नहीं बताया था, चर्चा करेंगे। सेकंड, अंकों के आधार पर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्डाइज होता है और नॉन स्टैंडर्ड, टू टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ थोड़ा सा नो सरफेस कॉमन के केस में। नो सरफेस कॉमन क्या है हमारा, देखिए, सॉरी, नो सरफेस कॉमन, जैसा कि आप देख सकते हैं नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस क्वेश्चन का, नो सरफेस कॉमन का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको एक ही आकृति दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एक ही आकृति दी जाएगी। ओनली सिंगल वन शेप या सिंगल वन डाइस यू विल गेट, और उस पासे पर जो आपके सम्मुख प्रश्न होगा, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पेज 2D होता है, 3D तो होता नहीं है, जबकि पासा क्या होता है, एक 3D बॉडी होती है। तो आपको कोई तीन आपको सतह दिखाई जाएंगी, जो कि इस तरह से दिखेंगे। हो सकता है शायद अच्छा ना बना हो, तो इसमें आपको तीन सतह दिखेंगी, जिस पर पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर ये 1 2 3 4 5 6 होते हैं तो यहाँ तो तीन ही प्लेस है, तो कोई तीन ही होंगे ना, तो 1 2 3, ठीक है। या 3 4 6 कुछ भी रख लीजिए, 3 4 6, या सॉरी कुछ भी हो सकते, तीन कोई भी हो सकते, दैट इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसमें नो सरफेस कॉमन, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, चर्चा कर लेंगे इस पर भी। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस में क्या हुआ हमारा, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों सरफेस का योग 7 नहीं हो सकता। टू सरफेस जो कि पड़ोसी हैं, नेबर है, उनका कभी भी सम 7 नहीं आएगा। जैसे कि ये डाइस है 3 4 ना लेकर के 3 5 1, जरा जोड़ के देखिए, 5 और 3 8, 5 और 1 6, और 3 और 1 4। तो क्या ये कभी 7 आया? नहीं आया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। जबकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या हुआ हमारा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हमें उसमें अंकों का योग 7 हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, इस पे क्वेश्चन हम बना ही लेते हैं, थोड़ा सा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि आपका स्टैंडर्ड डाइस है, और एक क्वेश्चन में ले ही लेता हूँ स्टैंडर्ड डाइस से बेसिकली। जैसे कि अगर यहाँ 3 5 1 दिया है, तो 1 यहाँ दे दिया, 2 यहाँ दे दिया, और 4 ये ऐसे दे दिया आपको। अब आपसे कहेगा कि इन दोनों आकृतियों को देख करके पासे की सही आकृति बताओ कि कौन सा नंबर किसके सामने होगा इस डाइस के अकॉर्डिंग, कि कौन सा नंबर किसके सामने होगा या किसके बगल में कौन होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, ये चूंकि क्वेश्चन चला गया वन सरफेस में, तो ठीक है हम करा देते हैं। तो हम देखेंगे वन सरफेस कॉमन में होता क्या है, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें वन सरफेस कॉमन में क्या होगा हमारा, कि कोई भी एक सरफेस कॉमन होगी, यानी एक नंबर, एक अल्फाबेट, एक लेटर, एक कलर, जो कि उस पासे पर डिनोट होगा। क्योंकि यहाँ नंबर है तो नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है? 1 3 5 4 2 1, कोई कॉमन है? कौन है? एक कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पासे में से भी आप 1 लिख दीजिए यहाँ पर, इस पासे में से भी 1 लिख दीजिए यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे
कि रोटेशन कैसे, ये जो नंबरिंग है करेक्ट कैसे है। ये देखिए बड़ा आसान, आपको क्या करना है, आपने जो भी 1 लिखा हुआ है ना उस पे करिए मार्क और घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाइए। घड़ी की सुई की दिशा में घूमने का मतलब क्या, खुद नहीं घूमना है, यहां पर रोटेशन करना है। कैसे, इस तरीके से, यानी कि जब आप 1 पर हैं तो 1 से कैसे पहले 5, 5 से फिर 3, तो हमने ये वाला 1 इसलिए लिखा था 5 3। कैसे पूरा है वो बात की बात है, आप करते जाइए, कुछ आंसर अपने आप आ जाएगा। आप इस फिर अगले पासे में जाइए, 1 यहाँ पर है, मैंने कहा आपसे घड़ी किसी सुई की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे में घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो 1 2 और फिर 4, तो 1 2 4। अच्छा, तो कुछ कंसेप्ट है जो कि अभी बताना रह गए, मैंने आपको, चलिए मैं बता देता हूँ। अभी देखिए हुआ क्या, अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 सब कुछ आ चुका है, तो पासे में बचा कौन, पासे में होते कितने हैं, 6 ही ना होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कौन नहीं है, 6 नहीं है। इसका मतलब कॉमन सरफेस कौन सी हुई, ये कॉमन सरफेस हुई। कॉमन सरफेस का विपरीत हमेशा हिडन सरफेस होती है। क्या कहा मैंने, कॉमन सरफेस का विपरीत हमेशा हिडन सरफेस होती है। तो विपरीत लिखना चाहूं, जैसे कि मैंने कहा विपरीत या अपोजिट, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो एक का विपरीत कौन हुआ, कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस का विपरीत कौन हुआ, हिडन सरफेस। हिडन सरफेस यहाँ कौन सी है जो हमें नहीं दिख रही है, कौन नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। ओके, अब हमने अभी भी आपको बताया कि ये इसी से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 5 के विपरीत कौन हो गया, 2, जो इसके सामने है उसका विपरीत बन जाएगा। 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, यानी अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, दोनों शेप को देखनी है, दोनों शेप में आपको देखना है कि कोई सरफेस कॉमन है कि नहीं, 1 सरफेस कॉमन है या 2 सरफेस कॉमन है। अगर हमने देख लिया यहाँ पर कि हमें 1 सरफेस कॉमन मिला, तो 1 सरफेस कॉमन के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सी सरफेस कॉमन है। कॉमन सरफेस को उठाइए, जो नहीं दिख रही है पूरे में, वही उसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, हिडन सरफेस हो जाएगी। हिडन सरफेस आप सबको निकालना आता है, क्यों, क्योंकि जो नहीं दिख रहा है वो हिडन है, सिंपल है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि हिडन, जो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्वेश्चन में सारा खत्म करते हैं, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको ध्यान दीजिएगा। करना क्या है कि आपको इसका शेप दे दी, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 1 के अपोजिट बताओ। तब आपने देखा दोनों आकृतियों की अपोजिट कौन है, अपोजिट हमें निकालना किसका है, 1 का निकालना है ना। तो अगर 1 का अपोजिट निकालना है तो हमने चेक करेंगे पहले 1 क्या कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो कॉमन का अपोजिट कौन हो, हिडन सरफेस। हिडन सरफेस इसमें 6 नहीं है, 6 आंसर खत्म। अगर आपसे कहता है कि 2 का अपोजिट बताइए, 3 का अपोजिट बताइए, 4 का अपोजिट बताइए, चूंकि ये कॉमन सरफेस नहीं है, अगर 2 3 4 के कॉमन नहीं है तो इसको मैं बेसिकली इसी मेथड से निकाल लिया जो आप पे दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही मेथड फॉलो करना है। अन्यथा आजकल जो क्वेश्चंस में करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि दोनों आकृतियों को देखेंगे, आराम से सोचेंगे, सोचते सोचते उनका निकल जाएगा कम से कम 30 सेकंड, और जहां 30 सेकंड निकला गया एग्जाम हाथ से। इतना टाइम नहीं देना होता है क्वेश्चंस को, तुरंत निकालना होता है, तुरंत निकलेगा। देखिए चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं, मैं सिर्फ कर देता हूँ, नोट तो आपने कर ही लिया हुआ, पीडीएफ की कोशिश करूँ मिल जाएगी निश्चिंत रहें। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो वीडियो प्लेयर में बटन होते हैं स्पीड स्लो करने के, अगर स्पीड स्लो लग रही हो तो स्पीड फास्ट करने के बटन होते हैं। तो मैंने अभी भी आपको पढ़ाया स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज। अच्छा, नॉन स्टैंडर्डाइज नहीं पढ़ाया, ठीक है, बताया, नाम लिया केवल। तो देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते, थोड़ा 1 सरफेस को और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने प्रैक्टिस जरूरी है। 1 सरफेस, चूंकि टॉपिक डिस्कस हो ही चुका है फ्लो में, तो कर ही लेते हैं। 1 सरफेस कॉमन, ठीक, 1 सरफेस कॉमन का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पासा इस तरह का डिफाइन करता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लेटर है,
6 लेटर आप देख सकते हैं। मैंने कह दिया कि 2 पास इस तरीके के हैं, इनमें हम कर देते हैं A B C B C E। अब मैंने कह दिया आपसे कि मुझे आप सभी के अपोजिट बताओ। मैंने नहीं कहा कि आप A का अपोजिट बताओ, B का अपोजिट बताओ, मुझे 6 लेटर के अपोजिट बताओ, कौन किसका अपोजिट है। ध्यान दीजिए, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, पड़ोसी हमारा लास्ट टॉपिक जब खुला पासा बंद पासा पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। A B C, मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा था कि आप इसमें कॉमन ढूंढो। कॉमन कैसे ढूंढोगे भाई, नहीं समझ में आता तो बोलो इसे क्वेश्चन को। A B C B C E, कौन सा ऐसा लेटर, ओहो सॉरी माफ कीजिएगा मुझे, मैंने इसमें B भी लिख दिया और C भी लिख दिया, टू सरफेस का क्वेश्चन बना दिया इसे। तो मैं इसे चेंज कर देता हूं, यहाँ पर D कर देता हूं। चलिए अब ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसका जरा हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। A B C B D E, तो हमें कौन सा ऐसा लेटर है जो हमें 2 बार बोलना पड़ रहा है। B ऐसा लेटर है ना, तो B हमारा कॉमन हुआ, कॉमन का मतलब वेनिस्ट, तो कौन सा कॉमन हुआ B, तो B को यहां भी लिख लो और यहां भी लिख लो। फिर पहली वाली शेप में जाओ और रोटेशन करो B पर जाकर के, B पर जाकर रोटेशन करना, याद रखना, ऐसा नहीं ऊपर जाकर के यहां ना, B पर जाएं, B पर जाकर के रोटेशन करें A C, तो A C लिख दीजिए उसी के आगे। अगले वाले में जाए, अगली वाली शेप में B पे जाइए और रोटेशन कीजिए घड़ी की सुई की दिशा में E B, तो B E D। अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे बताना है। तो जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जो कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस का अपोजिट कौन है, हिडन सरफेस, वही वो होगा हमारा। तो कॉमन सरफेस हमारी क्या है, इसमें B कॉमन सरफेस है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, कौन सा नहीं दिख रहा आपको, देखो A B E C सब कुछ तो कौन नहीं है, F नहीं है, क्योंकि 6 लेटर ने ये दिए थे आपको पास में फिक्स, तो इसका अपोजिट F हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने B का अपोजिट लिखा, A का अपोजिट लिखे, तो A के सामने कौन आ रहा है, E आ रहा है, A का अपोजिट E, C के सामने कौन है D, तो C का अपोजिट D। पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका, हमने सभी का अपोजिट आपको बता दिया। अब आपसे कहे कि आपसे कोई भी मांगे B का अपोजिट बताओ, F का अपोजिट B, A का अपोजिट E का अपोजिट A, C का अपोजिट D, D का अपोजिट C। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी सरफेस का हम अपोजिट सरफेस फाइंड कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आज की डेट में, गलत होकर आता है बच्चों का। ठीक है, तो ये था हमारा वन सरफेस में। इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, इसमें ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा करा दिया तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो छोटी रहेंगी, 2-4 मिनट की रहेंगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे वीडियो से। थैंक यू।